आइए यूनिट डिजिट में, इसके पहले सीरीज में हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। आज यूनिट डिजिट में देखें कि जब पावर पे पावर हो तो क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। जब पावर पे पावर हो तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ऐसे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आपके बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप देखिए पावर पे जब पावर रहता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो यूनिट डिजिट का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और आप देख रहे हैं कि पावर जब पावर है तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं 32 पे पावर 34 पे पावर अगर 35 हो तो कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, इसका यूनिट डिजिट निकाले। आपको बोलेगा क्वेश्चन कि ये अगर आपका क्वेश्चन है कहेगा इसका यूनिट डिजिट निकाले, तो यूनिट डिजिट आप कैसे फाइंड आउट करिएगा। तो आप जानते हैं, देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप जानते हैं किसी संख्या का अगर इकाई अंक 2 हो, किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 2 हो, तो 2 हो तो आप 2 हो तो पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो पावर में 4 से भाग देने के पहले आप ये सोचिए कि 34 है, यहाँ 34 रिपीटिशन कितने बार गया है, 35 बार गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 34 गुने 34, 34 गुने 34 गुने 34 गुने 34 कितने टाइम्स तक लिख सकते हैं, 35 टाइम्स तक लिख सकते हैं, टाइम्स तक लिख सकते हैं। देखिएगा अगर हम चाहेंगे तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, कहता कि 32 है, 32 पे पावर क्या है, 34 है, और 34 कितने टाइम्स तक हैं, 35 टाइम्स तक हैं। 34 कितने टाइम्स तक लिखे जाएंगे, 35 टाइम्स तक लिखे जाएंगे। तो आप कहते हैं, आप जानते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, आप यूनिट डिजिट का रूल है कि जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो तो पावर में क्या करेंगे, पावर में आप 4 से भाग देंगे। अगर पावर में 4 से भाग देंगे, देखिए ऊपर में इवन नंबर है तो पावर में 4 से अगर भाग दीजिएगा तो पावर में 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल निकालते हैं, और शेषफल निकालना बहुत आसान है। देखिए अगर पावर में 4 से भाग देते हैं, 2 से ये काटे 17 और 2 से काटे ये क्या होगा 2, और 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो 2 से इसमें भाग देते रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 0, रिमाइंडर क्या हो जाएंगे। 34 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 0, और रिमाइंडर जब 0 होगा शेषफल अगर 0 हो जाएंगे, 0 को 34 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, 0 को 34 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, 0 को 17 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, 0 को 35 से 0 को 34 बार, जब 34 को 35 बार लिखेंगे तो सब में आप 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। तो 0 बचता है तो देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 2 है तो पावर में हम 4 से भाग दे दिए। इकाई अंक मेरा 2 है तो पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, और पावर में जब 4 से भाग देते शेषफल क्या आता है 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक पे पावर किसको रखेंगे, 4 को। तो इकाई अंक क्या है आपका 2 है, 2 पे पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 2 पे पावर आप 4 रखिए तो आपका यूनिट 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6। तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा 6, आपका आंसर आएंगे 6। ये आपका आंसर आ गया 6। देखिए और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए और इसको शॉर्ट मेथड में भी आप कर सकते हैं। पहले आप एक और क्वेश्चन हमें देते हैं। अगर हम लिखते हैं 34 है, 34 पे पावर हम लिखते हैं 32, 32 पे पावर हम लिख लेते हैं 37, बोलेगा इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक फाइंड आउट करें। तो ये इकाई अंक आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, 34 है, ये क्या है बेस 34 है आपका, और 32 जो है ना 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 कितने बार रिपीट है, ये 37 टाइम्स तक आपका रिपीट है, ये 37 टाइम तक रिपीट है। तो क्वेश्चन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे लिखा जा सकता है। जब आप इसको ऐसे लिखिएगा, तो क्या करते हैं, जब इकाई अंक मेरा 4 हो, जब इकाई अंक क्या हो 4 हो, तो इकाई अंक 4 हो तो पावर में आप 4 से भाग देते। जब इकाई अंक 4 हो तो शेषफल पावर में 4 से भाग देके शेषफल निकालते हैं। तो पावर में 4 से भाग देके जब आप शेषफल निकालिएगा तो देखिएगा अगर 32 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो भाग दीजिएगा 32 में, अगर 4 से कोई भी 32 में 4 से भाग दीजिए शेषफल क्या होगा 0 होगा। अगर 32 में 4 से भाग दीजिए शेषफल क्या होंगे 0, और 0 को 32 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, 0 को 32 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, 0 को 32 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, 0 को 32 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0। अगर एक रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर एक रिमाइंडर 0 हो रहा है, वो 0 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करिएगा शेषफल, फाइनली शेषफल क्या देगा आपका 0। तो शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अगर शेषफल 0 आ रहा है तो आप जानते हैं रूल है, अगर शेषफल आपको 0 आ जाए तो इकाई अंक पे पावर 4 को रखते हैं, इकाई अंक पे पावर क्या रखते हैं 4 को। तो इकाई अंक क्या 4 है और उस पे पावर क्या रखेंगे 4 को। तो 4 को 4 बार मल्टीप्लाई, 4 चौके 16 का 6, 6 चौके 24 का 4 और 4 चौके 16 का 6। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे, आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 6, आपका आंसर आ जाएंगे 6।
आपका आंसर क्या आएंगे 6 आ जाएंगे, आपका ये आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप वहाँ पे समझेंगे। हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसी टाइप का। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर हम लिखते हैं 36 पे पावर 37 पे पावर 38 पे पावर 40, हम क्या लिख लिए 36 पे पावर 37 पे पावर 38 पे पावर 40 लिख लिए, तो कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट निकालें। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट निकालना चाहते हैं तो आप बहुत सिंपल रूल है। देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 6 हो और जिस संख्या का इकाई अंक 6 हो, पावर कुछ भी रहे तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 6 होता है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 36 को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई करिए, बेस है, बेस पे पावर क्या है 37 है, 37 पे पावर क्या है 38 है, 38 पे पावर क्या है 40 है। आप 36 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करिएगा, अगर इकाई अंक मेरा 6 हो और उसको कितना बार भी मल्टीप्लाई करिए तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा, इकाई अंक आपका 6 ही आएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर दे रखा है 39 है, 39 पे पावर दे रखा है 38, 38 पे पावर दे 39, 39 पे पावर दे रखा है 40, तो बोलेगा इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन है और बोलेगा इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो इस संख्या का इकाई अंक निकालना है तो आप क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 39 है 38 है, तो 38 को कितने बार लिखेंगे? 38 को 39 बार लिखेंगे। 38 को कितने टाइम्स तक लिखेंगे? 39 टाइम। ये पहले ये दोनों को देखिए, 38 को कितने टाइम्स तक लिखेंगे? 39 टाइम तक, 39 टाइम्स तक लिखेंगे। 39 टाइम्स तक लिखने के बाद फिर जितना 38 लिखा जाएगा उसको फिर कितने टाइम्स तक लिखेंगे? 40 टाइम तक। मैंने 38 को 39 टाइम्स तक लिखेंगे, 38 को 39 बार लिखेंगे और जो 38 लिखा गया है फिर उसको 40 बार लिखेंगे। फाइनली क्या कैलकुलेशन क्या आता है? फाइनली कैलकुलेशन आता है कि 38 को आप मल्टीपल टाइम्स तक लिख रहे हैं। फाइनली कैलकुलेशन आता है कि 38 को आप कहाँ तक लिख रहे हैं? 38 को बहुत मल्टीपल टाइम्स तक लिख रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स तक 38 को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 38 पे पावर 39 है, तो इसका मतलब 38 को 39 बार तक रिपीट किए हैं। 39 बार जो 38 लिखा गया है, जो 38 आया है उसको फिर 40 टाइम तक मल्टीप्लाई किए हैं। तो फाइनली कंक्लूजन बनता है कि 38 को आप बहुत बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत बार तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन आपका ये बनना है। तो आप कहता है क्वेश्चन क्या है कि यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। अगर यूनिट डिजिट मेरा 9 हो, अगर यूनिट डिजिट 9 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे। पावर में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो पावर में 4 से भाग दीजिए, तो अगर मान लीजिए 2 से इसको काटते हैं 19, ये 2 से काटेंगे क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये 2 से काट लेते हैं इसको, तो 19 दूना 38। तो अगर 38 में 2 से भाग शेषफल क्या होगा? 0। हमको फाइनली 0 शेषफल निकालना रहता है। अगर इसमें आप 4 से भागे तो शेषफल क्या होगा? अगर इसको देखिए 38 में 2 से भाग दिए 0 हो गया, तो 0 हो गया तो एक संख्या क्या हो रही है? 0 हो रही है। अगर 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते जाइए, देखिए 0 को 38 से मल्टीप्लाई करिए 0, 0 को 19 से मल्टीप्लाई करिए 0, 0 को 38 से मल्टीप्लाई करिए 0, यानी एक संख्या अगर 0 बन रही है तो सभी संख्या में गुणा करें तो फाइनली रिजल्ट क्या देगा? रिमाइंडर क्या देगा? आपको 0 देगा। तो 0 देगा तो अगर इकाई अंक आपका क्या हो जाए? अगर कहता है कि अगर पावर में 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, इकाई अंक पे पावर 4 को रखते हैं, इकाई अंक पे पावर 4 को रखते हैं। तो आप जानते हैं 4 को रखेंगे क्या हो सकता है? इकाई अंक क्या होंगे? 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1 होंगे। 9 को आप 4 बार में 9 9 81 का 1 को 9 से गुणा करें 9 9 9 81 का 1, आपका आंसर क्या आएंगे? 1 आ जाएंगे। आप ऐसे भी जानते हैं, देखिए आप जानते हैं कि 9 पे पावर अगर इवन नंबर हो, 9 पे पावर अगर इवन नंबर हो तो इकाई अंक हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हम क्या लिखते हैं उसको समझेंगे। हम लिखते हैं 38 पे पावर, हम लिखते हैं 138 पे पावर, 138 पे पावर 40, 41, 42 और 43 हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि 138 पे पावर क्या है? 40, 41, 42 और 43 है। तो बोलेगा इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक निकालना है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 138 है और 138 पे पावर 40 है, तो 40 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 41 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 40 40 40 40 40 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 41 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जो 40 लिखा गया है, 40 को अगर 41 बार लिखें, उसी 40 को फिर 42 बार लिखेंगे, उसी 40 को फिर 43 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करें, तो ओवरऑल कैलकुलेशन क्या आता है कि 40 को आप बहुत बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 40 को कितने बार? 2 या 2 से अधिक, मानी बहुत 10-12 टाइम से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 को। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आगे और बढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो क्या लास्ट इकाई अंक क्या? अब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। लास्ट इकाई अंक क्या है? लास्ट इकाई अंक क्या है? 8 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 8 हो तो पावर में 4 से भाग देते हैं।
पावर में 4 से, अगर पावर में 4 से भाग 40 में 4 से भाग रिमाइंडर क्या देगा 0, और 0 को कोई चीज़ से गुना करिएगा, कोई चीज़ से गुना करते जाइएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल है, कोई चीज़ से गुना करिएगा तो शेषफल फाइनली क्या निकल के देगा 0 देगा। अगर शेषफल 0 आ जाए तो 8 पे पावर क्या रखते हैं 4 रखते हैं। अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक पे पावर 4 को रखते हैं, आप ये पहले भी जानते हैं। तो 88 64 का 4, 8 चौके 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6, तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आपके आंसर 6 हो जाएंगे। तो देखिए फाइनली लास्ट कंक्लूजन दे रहे हैं आपको, तो फाइनली लास्ट कंक्लूजन क्या दे रहे हैं ये आप लिख लिए, लिख सकते हैं आप। तो फाइनली लास्ट कंक्लूजन क्या देते हैं उसको समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कि क्या है 49 है, कोई संख्या है 49 है, 49 पे पावर क्या है इवन रहे, पहले क्या रहे इवन रहे, और उसके बाद कोई भी रहे ऑड रहे या इवन रहे, पावर क्या रहे ऑड या इवन रहे। एग्जाम्पल के लिए थ्रू समझिए, देखिए कोई 49 है, कोई संख्या है, कोई संख्या पे पहला पावर क्या आ जाए, पहला पावर इवन आ जाए, उस इवन पे पावर कुछ भी रहे, 2 ही टर्म तक देखिए आप। जैसे 49 है, 49 पे पावर आप लिख लीजिए क्या 38, और 38 पे पावर क्या लिख लीजिए, जो लिखना है आप लिख लीजिए 37 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 37 लिख लीजिए। तो बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आप निकालें, यूनिट डिजिट निकालें तो इस रूल को फॉलो करता है। अगर कोई संख्या पे पावर अगर क्या हो, कोई संख्या पे पावर पहले इवन हो, तो देखिए इवन नंबर है ना 38 इवन नंबर है, कोई संख्या पे पावर इवन हो, इवन के बाद इवन रहे या ऑड रहे, पावर उस पर इवन या ऑड रहे, तो कोई भी रह सकता है 38 रहे 37 रहे, मन पहला क्या होना चाहिए पहले इवन होना चाहिए। तो ऐसे रूल का अप्लाई होता है जब कोई संख्या है, कोई संख्या पे पावर क्या हो इवन हो और उस पर पावर क्या हो ऑड हो, तो ऑड हो तो इसका इकाई अंक कैसे निकालता है, इकाई अंक पे पावर आप 4 को रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इकाई अंक पे पावर किसको रखना है 4 को, आप लास्ट आप याद कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, 9 पे पावर आप 4 रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर क्या होगा 1 होगा। आप करके देखिए आंसर क्या होगा। इसके बाद कितना भी पावर क्यों नहीं है, इसके बाद कितना भी पावर क्यों नहीं है उसको नहीं देखेंगे आप, लास्ट 2 टर्म तक देखिए, 2 टर्म तक देखिए 38 और क्या है 37, आप 2 ही टर्म तक देखिए। अगर पहला क्या हो जाए, अगर पहली संख्या आपको इवन हो, दूसरी संख्या आपको ऑड हो जाए, तो आप क्या करिए इकाई अंक पे पावर 4 को रखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मान लेते हैं क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन, मान लें कि आपका दे रखा है 37 और 37 पे पावर क्या रख लें इवन, पहले इवन रख लेते हैं। तो मान लेते हैं इवन 100 है, उस पर पावर क्या लिखते हैं 101 लिख लेते हैं, उस पर पावर 102 लिख लेते हैं। तो पहले क्या इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसका इकाई अंक निकालें, यूनिट डिजिट क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो यूनिट डिजिट क्या निकालेंगे आप, 7 पे पावर डायरेक्ट 4 को रखिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। 7 पे पावर इकाई अंक पे पावर क्या रखिएगा 4 रखिएगा, क्योंकि पहला नंबर क्या है आपका इवन है, और इवन पे पावर कुछ भी रहे तो आप क्या करिए 7 पे पावर आप 4 को रखिएगा। क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए दिख रहा है उसमें। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो आप यहाँ पे समझेंगे। देखिए ये आप समझ गए, तो देखिए कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, अगर 37 है, 37 पे पावर क्या है 100 है, तो 100 को 101 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को कितना बार टाइम्स तक लिखेंगे, 100 गुने 100 कितना टाइम्स तक 101 टाइम्स तक लिखेंगे। फिर जो 100 को 101 टाइम्स तक लिखेंगे और प्लस 100 को लिखने के बाद फिर वो जो 100 आया है उसको फिर 102 टाइम्स तक लिखेंगे। तो ओवरऑल क्या होता है कि 100 जो है बहुत बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 बहुत बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है अगर इकाई अंक मेरा क्या हो 4, इकाई अंक मेरा क्या है 7 है, पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग 100 में 4 से भाग रिमाइंडर 0, और 0 को कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करें क्या होगा ओवरऑल रिमाइंडर 0 हो जाएंगे। 7 पे पावर क्या रख लीजिए 4 रख लिया, आपका आंसर आ जाएगा। 7 पे पावर 4 क्या होता है 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 7 21 का 1, आपका आंसर क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। तो ये रूल आप याद कर लीजिए, ये इसको आप लिख भी सकते हैं। कोई संख्या हो उस पर पावर अगर इवन हो, इवन पे पावर क्या है और है, इकाई अंक पे पावर आप 4 को रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ये वाला आप देख लिए, तो आप आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन है 17 पे पावर 18 पे पावर 19 पे पावर 20 21 और क्या है 44। तो बोलेगा इसका यूनिट डिजिट निकालें। यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप देखिए यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो इकाई अंक मेरा क्या है, इकाई अंक मेरा 7 है। अगर इकाई अंक 7 है, 7 पे पावर क्या देखिए इवन है, ये क्या है आपका इवन नंबर है, ये क्या है आपका इवन नंबर है।
अगर 7 पे पावर अगर इवेन नंबर हो, माने 17 पे पावर इवेन है, शुरुआती आपका क्या है, इवेन है। अगर कोई संख्या पे पावर अगर इवेन हो जाए तो आप डायरेक्ट आप आंसर सोल्यूशन दे सकते हो। 7 पे पावर आप डायरेक्ट क्या रखिए, 4 रखिए। 7 पे पावर 4 रखिए, बहुत ईजी है। 7 49 का 9, 9 63 का 3, 7 21 का 1, क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे आंसर 1 हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं 32 पे पावर 32 है, तो बोलेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन है आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप इसको कैसे निकाल पाइएगा। तो आप जो जानते हैं 32 है, ये क्वेश्चन है आपका। अगर 32 पे पावर क्या है आपका, इवेन है। ये संख्या क्या है, इवेन। ऊपर वाला को मत देखिए, 2 ही टर्म तक देखिए। अगर ये इवेन दिख गया ना, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला कुछ भी रहे मगर ये संख्या क्या होना चाहिए आपका, इवेन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये संख्या आपका है क्या, इवेन है। अगर इवेन है तो 2 पे पावर आप 4 रखिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अभी निकालना सिखाए हैं, 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, आपका आंसर क्या आएंगे, 6 आएंगे। अभी निकालना आपको सिखा दिए हैं कैसे आपको निकाल सकते हैं। और अगर पावर रहेंगे तो कैसे बनाएंगे उसको थोड़ी देर में हम चर्चा में लाएंगे। अगर देखिए एक क्वेश्चन है 38 पे पावर क्या है, 100 है। तो 100 है तो क्वेश्चन है, कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होंगे, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, आप 38 में 4 से भाग दीजिए। तो 38 बहुत बार मल्टीप्लाई है कि नहीं है। तो अभी अगर बनाना चाहते तो देखिए इकाई किसी संख्या पे पावर अगर क्या हो, इवेन हो, इवेन पे पावर कुछ भी रहे, इवेन पे 2 ही टर्म तक देखिए आप, ये 2 टर्म तक आप क्वेश्चन को देखिए। अगर 2 टर्म तक, ऊपर वाला नहीं भी देखिएगा आप, 2 ही टर्म तक देखिए, आपका कम बनेगा। तो 38 को कितना बार मल्टीप्लाई किया गया, 38 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो मल्टीप्लाई किया तो पहला बेस क्या है, पहला इसका पावर का बेस क्या है, इवेन है। ये क्या है आपका, इवेन है। तो ये आपका इवेन है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये दे रखा है, ये क्या है आपका, इवेन है। अगर इवेन हो, पहला पावर इवेन है, उस पे पावर कुछ भी रहे, तो इकाई अंक पे पावर क्या रखिए, इकाई अंक क्या है आपका 8 है, 8 पे पावर क्या रखिए, 4 रखिए, आपका आंसर 8 8 64 का 4, 8 चौके 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6, आपका आंसर क्या आएंगे 6। आप ऐसे सोच सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन इसी टाइप का एक और कर लेते हैं डिटेल से। देखिएगा 2 पे पावर 2 पे पावर 4 पे पावर 6 8 10 और क्या है 12, ये क्वेश्चन है। कहता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप जानते हैं कि देखिए आप इतना बहुत बड़ा पावर, इस पे पावर क्या, पावर पे पावर जा रहा है, तो बहुत बड़ा पावर, क्वेश्चन को डील करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करिए 2 ही टर्म को देखिए, 2 और 4 को देखिए, कम बनेगा। तो 2 और 4 को देख रहे तो 2 पे पावर क्या है 2, और इस 4 को देखिए, इतना ही देखिए, ऊपर कितना पावर है उसको मत देखिए, आप यही देखिए। यानी 2 का रिपीटेशन कितने बार है, 4 बार है। इसको आप लिख सकते हैं 2 है, और 2 को रिपीटेशन कितना बार किया गया है, 4 बार। 2 को रिपीट कितना बार किया गया है, 4 बार रिपीट किया गया। फिर इसी 2 को, जो 2 लिखा गया इसको 6 बार रिपीट किया गया। फिर इसी 2 को लिखा गया इसको 8 बार रिपीट किया गया। इसी 2 को 10 बार रिपीट किया गया। इसी 2 को 12 बार रिपीट किया। मैंने कहने का मतलब क्या कि 2 मल्टीपल्स टाइम तक रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 2 ही 2 रिपीट हो रहे हैं। जब 2 ही 2 रिपीट हो रहे हैं तो आप क्या देखिए, लास्ट 2 ही टर्म देखिए, आपका कम बनेगा। तो आप जानते हैं अगर संख्या क्या है 2 है, और 2 पे पावर इवेन हो, इवेन पे पावर कुछ भी रहे, इवेन पे पावर ऑड हो या इवेन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहला इसको देखिए आप क्या है, ये संख्या क्या आपका इवेन है। तो इवेन है तो आप क्या करते हैं, इवेन है तो 2 पे पावर आप 4 रखिए, आपका आंसर बन जाएगा। इवेन हो कहता है कोई संख्या पे पावर पहले क्या हो, पहले इवेन हो, और इवेन पे पावर ऑड हो या इवेन हो, कुछ भी हो। तो आप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, इकाई अंक पे पावर 4 को रखिए। इकाई अंक पे पावर 2, इकाई अंक क्या है 2 पे पावर 4 को रख दिया, आपका कम बन जाएगा। या आप ऐसे सोचे 2 को 4 बार लिखें, पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देते, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 ही काटेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0, और 0 को कोई चीज़ से गुना करिए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 इकाई अंक मेरा क्या रहा है, शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आता है तो 2 पे पावर आप 4 को रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 पे पावर 4 का 2 दूनी 4, 8 8 16 का 6, क्या होगा 6। आप क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बना। अभी ऑड पावर रहेगा तो क्या करेंगे, है ना। ये इवेन पावर था, इवेन अगर संख्या पे फर्स्ट पावर क्या था, इवेन था। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका है। आइए अगला थोड़ा और डिटेल में इसको बढ़िया से और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। दे रखा है क्वेश्चन 18 पे पावर 19 है, और 19 पे पावर क्या है 20 है। इसका कहेगा कि यूनिट डिजिट आप क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो ये आपको निकालना है। तो अगर 19 है तो हम लिख सकते हैं 18 19 गुने 19 गुने 19 गुने 19 कितने टाइम्स तक लिख सकते हैं
20 टाइम्स तक लिख सकते हैं, टाइम्स तक 19 को लिख सकते हैं। 20 टाइम्स इकाई अंक मेरा क्या है 8 है, क्वेश्चन है आपका, अब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। इकाई अंक मेरा क्या है 8 है, तो इकाई अंक 8 है तो पावर में 4 से भाग दीजिए, तो पावर में 4 तो 19 में भाग दिए 4 से, तो क्या होगा 6 18, एक शेषफल बचे 19 में 4 से भाग शेषफल 1 बचेगा, फिर 19 में 4 से भाग शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, 19 में 4 से भाग शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, 19 में 4 से भाग शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, और ऐसे करके 19 में 4 से भाग देते थे शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, और एक को मल्टीप्लाई करिए तो 1 कितने टाइम्स तक आएंगे, तो 1 आएंगे 20 टाइम्स तक, और एक को फिर मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। तो मैंने 18 पे पावर क्या होगा 1/4। अच्छा 1 में 4 से भाग देंगे, तो देखिए ऊपर में क्या आ गया 1 को मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया, तो अगर मान लीजिए 1 आया तो 1 में फिर से 4 से भाग देते रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो इकाई अंक पे पावर शेषफल को रख देंगे, तो इकाई अंक क्या है इसका 8 है, और शेष क्या है 1 को मल्टीप्लाई करते 1 ही आएगा, तो जो शेषफल आएगा संख्या के इकाई अंक पे रख दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। आपका आंसर क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। अगर आपको संख्या है, कोई संख्या दिया हो, और कोई संख्या दिया उस पे पावर क्या रहे, उस पे पावर और रहे, और ऑड पे पावर क्या है इवन है, 2 ही टर्म तक देखिए, इस पे पावर और भी बढ़ा सकता है, जैसे 40 50 60 कुछ भी कर दे, मतलब आप 2 ही टाइम्स तक देखिए, 2 ही टाइम्स तक देखिए। तो ऑड पे पावर इवन हो, ऑड पे पावर क्या हो इवन हो, इकाई अंक पे पावर 1 को रखते हैं, इकाई अंक पे पावर 1 को रखिए, आपका कम बन जाएगा। तो जैसे आप एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, देखिए 32 पे पावर 33 है, 33 पे पावर क्या है 34 है ना, 34 कहेगा यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर आपका यूनिट डिजिट निकालना है तो हम लिख सकते हैं 32 33 गुने 33 कितने टाइम्स तक लिख सकते हैं 34 टाइम्स तक आप लिखिए, 34 टाइम्स। इकाई अंक मेरा 2 है तो पावर में 4 से भाग देंगे, तो पावर में 4 से भाग 33 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1, 8 चौके 32 तो 1 33 रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इसमें विभाजित क्या होगा 1 1 1, तो 1 ही 1 आएंगे, तो 1 1 आएंगे तो ऊपर में शेषफल क्या आया 1 आया है, तो जो शेषफल आया है, जो शेषफल क्या आया है आपका 1 आया, जो शेषफल है 2 के संख्या पे उस शेषफल को रख देंगे। इकाई अंक क्या है 2 है, और 2 पे जो शेषफल आता है उसको पावर के रूप में रखते हैं, शेषफल क्या है 1 आया है, आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। अगर इसको शॉर्ट में समझते हैं, यहाँ पे क्या है आपका ऑड नंबर है, ऑड पे पावर क्या है इवन है, तो इवन है तो इकाई अंक पे पावर क्या रखेंगे 1 को रखेंगे, तो इकाई अंक पे पावर किसको रख लिए 1 को रख लिया, आपका आंसर आ गया। तो आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए कि आपको क्वेश्चन को कैसे बनाना है। आइए समझते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। आइए एक और बच रहा है, तो वहाँ पे देखते हैं 2 है, 2 पे पावर 3 है, 7 है, 9 है, 11 है और क्या है 17 है। तो बोले इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। ये संख्या का दिख रहा है ना उसमें, ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि देखिए 2 है, 2 पे पावर 3 है, पावर 7 है, पावर 9 है, 11 है और क्या है 17 है। अगर कहेगा इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट आपको निकालना है, यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा पाया है, तो हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। 2 है, 2 पे पावर 3 है, 7 है, उस पे पावर 9 है, 11 है और क्या है 70। कहता है इस संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका, इकाई अंक आपको कहता है कि निकालने के लिए। तो इकाई अंक निकालना है तो आप सिर्फ पावर में ना 2 ही पावर को देखिए, आपका कम बनेगा। ज़्यादा कितना भी पावर क्यों ना बढ़ा के दे, आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आप 2 ही पावर को देखिए। तो 2 पावर को देखिए, हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और पे पावर क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को डील करते हैं। 2 है और 2 पे पावर 3 पे पावर क्या है 7 है, 3 पे पावर अगर 7 हो, 3 पे पावर अगर 7 हो तो 3 को कितना बार लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना 7 टाइम, 3 3 6 1 7, तो 7 बार लिखे पावर। अच्छा इकाई अंक मेरा क्या, अब इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2 है, 2 तो लिख लिया, 3 को कितने बार लिखे 7 बार लिखे। अगर इकाई अंक 2 है तो पावर में क्या करते हैं 4 से भाग देंगे।
तो अगर पावर में 4 से भाग देंगे, यहाँ देखिए पावर में अगर 4 से भाग देंगे तो 3 में 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या होगा -1। आप रिमाइंडर का रूल अगर जानते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे, 3 में 4 से भाग देंगे शेषफल -1 आएगा। देखिए अगर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मान लेते हैं यहाँ देखिए 3 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 2 शेषफल आता है। आप जानते हैं कि एक निगेटिव शेषफल आता है, एक पॉजिटिव शेषफल आता है। एक निगेटिव शेषफल होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं। 3 में 4 से भाग देंगे तो 3 तो छोटा है 4 से, 3 छोटा है 4 से, इसलिए एक शेषफल क्या हो गया आपका +3 हो गया। एक दूसरा शेषफल होता है निगेटिव, तो एक पॉजिटिव आपका निकल गया और ये दोनों मिला के पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो हम निकाल दिए, निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव मिला के क्या होना चाहिए आपका 4 होना चाहिए। तो 4 कैसे पूरेगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं करें तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। 3 1 4 जिससे भाग देते हैं वो मिलाना पड़ेगा आपको। तो 3 1 निकाले, 3 में 4 से भागने के शेषफल 3 आया है और एक शेषफल निकालने के लिए 1 और रखिएगा ना तब 4 मिलेगा। 3 1 4, देखिए 3 1 4, तो 4 है तो एक +3 आया तो एक अपने मन से माइनस में आएगा। तो 3 में देखिए 3 में 4 से भाग, थोड़ा एडवांस आप जब रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाएंगे तो और क्लियर आपको बताएंगे कि -1 कैसे आता है। तो 4 में 3 से भाग तो एक शेषफल आएगा 3 और एक शेषफल आएगा -1। तो -1 वाला लेना ज़्यादा ईजी है, तो -1 लिए, इसमें भी भाग तो -1 -1 -1 -1 -1 और -1। तो -1 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर क्या होगा -1/4 हो जाएगा। तो -1 में 4 से भाग देंगे शेषफल क्या होगा -1। -1 में 4 से भाग देंगे शेषफल क्या होगा -1 होगा। और 4 से भाग दे रहे हैं, क्या कितना से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग रहे हैं। अगर 4 से भाग दे रहे हैं शेषफल निगेटिव हो जाए, शेषफल अगर निगेटिव हो जाए, शेषफल क्या आ रहा है आपका -1 आ रहा है, ये शेषफल निगेटिव है। अगर शेषफल निगेटिव है, अगर 4 से भाग दे तो 4 इसमें जोड़ना पड़ता है, शेषफल कितने आएंगे 3 आएंगे। तो अभी शेषफल क्या आया 3 आया, 2 पे पावर आप 3 रख लीजिए, आपका आंसर है 2 दूनी 4 4 दूनी 8, आपका आंसर क्या होगा 8। ये थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट था, आप इसको समझना पड़ेगा और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लिख लेते कोई संख्या पे पावर, दिख रहा नहीं हमें, कोई संख्या पे पावर, अगर कोई संख्या पे पावर ऑड रहे तो उस पर भी पावर क्या हो, ऑड हो तो इकाई अंक पे आप पावर 3 को रखिए, इकाई अंक पे पावर क्या रखिए 3 को रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल के लिए और एक क्वेश्चन आप और ले रहे हैं, आप उसको समझिए। देखिए देखिए 2 पे पावर 3 पे पावर 2 पे पावर 7 पे पावर 9 है, कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप बनाइए 2 पे पावर, आप 2 ही टर्म को लीजिए, 2 ही टर्म को ही चल जाएगा काम, तो 3 और क्या है 2 है, ऐसे आप लिख सकते हैं। लिखिएगा तो 3 है, 3 क्या करेंगे पावर में 4 से भाग देंगे, तो 3 में 4 से भागने शेषफल क्या होगा -1, और इस पर भी पावर क्या है आपका 2 है, ये पावर क्या है 2 है, तो -1 आया, 3 में 4 से भागेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 को क्या बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बार -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, 2 पे पावर -1 को 2 बार करिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 पे पावर 1 क्या हो गया आपका 2 होगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या बना, ऑड पे इवेन पावर है, देखिए यहाँ ऑड है, ये पहला संख्या ऑड है, उस पे पावर क्या है इवेन है, ऑड है और इवेन है, इकाई अंक पे पावर क्या रखते हैं 1 को रखते हैं। देखिए इकाई अंक पे पावर 1 है, इकाई अंक पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या कर सकते थे, अगर ऑड दिखिए, ऑड पे पावर इवेन हो तो 2 पे पावर क्या रखिएगा 1 रखिएगा, तो आपका क्या होगा आंसर 2 हो जाएंगे। क्या प्रॉब्लम हो और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर ऐसा क्वेश्चन हम नहीं समझ पा रहे हैं, या जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है यूनिट डिजिट से, आप हमको मैसेज करें, मेरे मैसेज बॉक्स में आप मैसेज कर दो तो हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको कल बना या आपको प्रॉब्लम डील करके आपको बता देंगे। जो भी डाउट प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर दें, हम क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे। और दूसरी बात, आप जब वीडियो देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर क्या करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड जरूर क्या करें, ठीक ना। तो हम आपके सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक से क्लियर कर रहे हैं। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आज लास्ट सीरीज है इसका और हम क्वेश्चन को देख रहे हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, आप देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहता है 2 पे पावर 3 पे पावर 4 है, यहाँ देखिए 3 पे पावर 4 पे पावर 5 है, और 4 पे पावर 5 पे पावर 6 है, और 5 पे पावर 6 पे पावर 7 है, और दे रखा है 6 पे पावर 7 पे पावर 8 है, और यहाँ देख रहे हैं
और 7 पे पावर 8 पे पावर क्या है 9 है। तो बोलेगा इस संख्या का इकाई अंक निकाले, यूनिट डिजिट क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका, यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट आपको निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन आपका बन गया है, तो इसी में हम सॉल्व करते हैं। आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए जिस संख्या का, देखिए यहाँ पे क्या है 6 है, जिस संख्या का इकाई अंक 6 हो उस पे पावर कुछ भी रहे उस संख्या का इकाई अंक 6 होता है, हमेशा 6 होता है। और जिस संख्या का इकाई अंक क्या है 5 है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उस पे पावर कुछ भी डाल दे, कुछ भी डाल दे, संख्या का इकाई अंक क्या होता है 5 होता है। तो 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर 6 पचे 30, 30 का 0 हो जाए। 0 से कोई चीज़ में मल्टीप्लाई करते जाइए, 0 से आप इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 0 हो जाएंगे इकाई अंक, इससे भी मल्टीप्लाई करिए तो 0 हो जाएंगे, इससे भी करिए तो 0 हो जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करते तो इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते इकाई अंक 0 होगा। 0 से जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, कोई भी एक संख्या ऐसा हो जिसका इकाई अंक 0 हो, उस संख्या से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करिएगा, किसी भी डाटा में मल्टीप्लाई करते इकाई अंक हमेशा क्या देगा आपका 0 देगा। तो आपका आंसर क्या होंगे, आपका आंसर 0 हो जाएगा, है ना। इकाई अंक क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। आपका ये आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 72 में इकाई अंक 6 है, तो कहता है कि के का मान क्या होगा। के का मान क्या होगा, तो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन दे, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा है 2 और चौथा नंबर है सभी। क्या है आपका आंसर सभी। कहता है ये क्वेश्चन है आपका, कहता है ये क्वेश्चन है, कहता है कि इस पे पावर अगर 72 में इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है, कहता है कि के का मान क्या क्या आप रख सकते हैं। अगर इकाई अंक मेरा 6 है, तो अच्छा मानिए के है, इकाई अंक मेरा क्या है के है, तो आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या है के है। तो क्या करेंगे 72, इस पे पावर क्या है 72 है। तो आप जानते हैं किसी संख्या का अगर इकाई अंक के है, मान के है, तो इकाई अंक निकालने के लिए पावर में 4 से भाग देते हैं। पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। अगर पावर में आप 4 से भाग दीजिएगा तो पावर में 72 में 4 से भाग शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। 72 में आप 4 से भाग दे शेषफल क्या, इकाई अंक निकालने के लिए पावर में 4 से भाग दे, इकाई अंक निकालने पावर में 4 से भाग शेषफल क्या आएगा आपका 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आ गए तो इकाई अंक पर, इकाई अंक क्या है के है, इकाई अंक पर पावर किसको रखेंगे 4 को रखेंगे। तो इकाई अंक पर पावर 4 को रखेंगे तो देखिए इकाई अंक मान के का मान क्या ले लेते हैं, ऑप्शन से लेते हैं। के का मान लिखते हैं 8। अगर के का मान हम 8 रखें, यहाँ पर कुछ देर के लिए देखिए, अगर के का मान 8 रखें तो 8 पे पावर 4 करिए 6 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 8 पे पावर 4, के का मान 8 रखें तो 8 पे पावर 4 करके देखते हैं। 8 पे पावर 8 8 64 का 4, 8 चौके 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6। माने के का मान आप 8 रखने पर के पावर तो 4 रख दी, क्योंकि शेषफल क्या आया था 0। शेषफल 0 आने पर, शेषफल अगर 0 आए पावर, इकाई अंक पे पावर किसको रखते हैं 4 को रखते हैं, तो 4 रख लिए। तो इकाई अंक क्या है 8 रखते हैं, के का मान अगर 8 रखते, के का मान क्या होगा, के का मान 8 रखते हैं, 8 पे पावर 4 रखिएगा तो इकाई अंक क्या होगा आपका 6 होगा। ये के का ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब के का मान क्या रख लेते हैं 6, के का मान क्या रखते हैं 6 रखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर के का मान आप 6 रखते हैं, 6 पे पावर आप 4 कर दीजिए। 6 पे पावर कोई संख्या 6 है और 6 पे पावर 4 5 कुछ भी रखे तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। मान इसका भी क्या है, इकाई अंक 6 रखने पर, इकाई अंक के का मान 6 रखने पर इकाई अंक आपका 6 दे रहा है। अब के का मान 2 रख लेते हैं, 2 पे पावर 4 कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 का 6। इकाई अंक क्या दे रहा है 6 दे रहा है, तो यानी 2 भी आपका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से के का मान क्या क्या हो सकता है जो इकाई अंक आपको 6 बना दे, तो के का मान इसमें से क्या होगा सभी होगा। तो आपका आंसर क्या होंगे सभी। 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। आपका आंसर क्या होंगे सभी। के का मान ये सभी रखिएगा, 8 6 और 2 कोई भी रखिएगा, के का मान उस पर पावर 4 डालेगा तो इकाई अंक हमेशा आपका 6 देगा। तो आपका आंसर आ गया। तो आइए एक क्वेश्चन और इस टाइप के लेते हैं और आपका यूनिट डिजिट का सेशन खत्म हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन है 1 से 99 के बीच की सभी अभाज्य संख्या का
गुणनफल का इकाई अंक क्या, गुणनफल का इकाई अंक निकालें, इकाई अंक निकालें। कहता है 1 से 999 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 999 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या उसको जब गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन आपका ये है, उसको जब गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। चलिए आइए करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, एक अभाज्य संख्या है, 1 के बाद क्या होंगे, 2 होंगे, 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या होंगे, 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा, 7 होगा, 7 के बाद क्या होंगे, तो 7 के बाद अब 8, 9, 10, 11 क्या हो जाएंगे, 11। ऐसे बढ़ते रहेगा, कहाँ तक ये बढ़ते रहेगा, ये बढ़ते रहेगा। मान लीजिए इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा। कहता है 1 से शुरू होके मान लीजिए 999 तक रहेगा, मान लीजिए 999 तक है, तो 999 तक है, मैंने 1 से स्टार्ट हुआ, ये लगातार बढ़ रहा है, ये लगातार बढ़ता है। 999 के बाद भी हो सकता है, बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, कोई बात नहीं है। मगर आप देखिएगा, कहता है 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट होकर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अगर 1 से स्टार्ट हुआ है और 5 को पार कर रहा है, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है और किसको पार कर रहा है, 5 को पार करके उससे भी बड़ी संख्या आपको दे रहा है, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 होगा। उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0 होगा। 1 से बड़ी, 1 से लेके और उससे अनंत तक जो 5 को पार कर दे, किसको पार कर दे, 5 को भी पार कर दे, उस सभी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। देखिए 5 दूनी 10, 5 और 2 को गुना करिए 10, 10 का 0, 0 को किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करिए क्या होगा, 0 होगा। तो 0, 5 दूनी 10 और 10 को देखिए 5 दूनी 10 और 10 को 10 का 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करिए 0, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आप नोट कर लीजिए, 1 से लेके जो 5 को भी पार कर दे, 1 से लेके 999 के बीच या उससे भी बड़ी संख्या जो 1 से शुरू हो, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 0 होगा, हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। एक क्वेश्चन और है, कहता है 1 से शुरू होके 27 तक के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 27 तक के बीच जब आप लिखिएगा तो 1 से शुरू होगा और ये 5 को भी पार करेगा और आगे चलते रहेगा, तो चलता रहेगा। तो देखिएगा इसमें 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, अगर 2, 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो इकाई अंक हमेशा 0 होगा, इकाई अंक हमेशा 0 होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर पाइएगा, इकाई अंक हमेशा 0 होगा। आइए क्वेश्चन और है इसी टाइप का, तो वहाँ से हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। कहता है एक क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या जो 2 से अधिक क्या हो, 2 से अधिक लेकिन 199 से कम है, गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, कहता है अभाज्य संख्या जो 2 से अधिक है और 2 से अधिक हो 199 से क्या हो, कम है। 2 से अधिक होगा तो पहले देखिए 2 से अधिक होगा तो क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद क्या होंगे, 7 होंगे, 7 के बाद क्या होगा, 11 होगा। तो ये बढ़ता जा रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये क्या है, इससे पहले पढ़े थे 1 से स्टार्ट हुआ था, इसमें क्या है 2 को छोड़कर स्टार्ट हुआ। अगर 2 को छोड़कर स्टार्ट हुआ है तो कहता तो गुना करके देखिए 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 का 5, इकाई अंक 5, 5 सत्ते 35 का 5, 11 को 5 से गुना करिए तो 5। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर 2 को छोड़कर लगातार 2 से बड़ा लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ले, उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। देख रहे हैं यहाँ पे इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 5 होता है। 2 को छोड़कर 2 से बड़ा लगातार सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 5 होगा। और 1 से शुरू करके लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा 0 होगा। आप क्वेश्चन को नोट आउट कर सकते हैं। चलिए आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आप देख लिए, क्वेश्चन आप कैसे डील करें, सारे क्वेश्चन को आप बारीकी से हम सॉल्व करें। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें और आगे इसी तरह से कॉन्सेप्ट आपको पास लाते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।